हम उनका भी एहतराम करते हैं, हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मईशत को ठीक किया, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजल व करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया, वो आपको मालूम है। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती सबके बारे में ना सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अल्लाह का फजल है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज पाकिस्तान ये मैंडेट मिला है, ये बार बार हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस, भाई नहीं, फिर नारेबाजी कर रहे हैं आप। बार बार इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। ये मैं कल यहाँ पे आया हुआ था, कल यहाँ पे हम बैठे हुए थे, सब आए हुए थे, और आप में से बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं, वरना कल ही बात करने का इरादा था। तो उस वक्त तो बात इसलिए नहीं की कि अभी नताइज बहुत कम आए हुए थे, और यहाँ पर 10% 12% नताइज अभी आए थे, लोगों ने अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी। ऐसे तो नहीं होता ना, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सिर्फ इसहाक डार की या शहबाज शरीफ साहब की या मेरी या इनकी सबकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। सबको मिलके हारमनी में जानते हैं आप, हारमनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए तो मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई मैंने देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप, मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए, और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम, स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा, और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा, और पाकिस्तान को
21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, ये देखो 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मंगवा लें, आप देख लें, आप टेलीविजन पे देख लें, अखबारों में पढ़ लें, आप देख लें कि हमारी खिदमत क्या है। और फिर मैं दूसरों के साथ मुआवजा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से अपना मुकाबला करें। हमारी अपनी एक अल्लाह के फजल करम से मुनफरिद पोजीशन है, जो कि पाकिस्तान की कौम जानती है। और इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। तो ये मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। गैस का बिल अदा करते कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल। बस भाई।